जरा सुनिएगा और समझिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान ने दुनिया के गिर्द एक दायरा खींच दिया है। क्या बात कर रहे हैं? जंग इंडिया शुरू करे या कोई और, खत्म कौन करेगा? पाकिस्तान। अरे बाबा! इस पाकिस्तान से एक जहाज उड़ता है, अच्छा, JF-17 थंडर, ठीक है, और वो 6500 किलोमीटर का फैसला तय करके यूके पहुंचता है। ठीक है, समझ गया। इतना बड़ा जो फासला है ये एक फाइटर जेट ने तय किया है, जंगी जहाज ने तय किया है। मैं तो चौंक के आऊं सुन के, बिल्कुल चौंक के आऊं। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता, हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता, अभी पता चले। और JF-17 थंडर की टेक्नोलॉजी एक मरतबा हमारे पास आई तो अब आप देख लें कि हम उस टेक्नोलॉजी को कहां से कहां ले गए। कैसे जहाज को जो कि शायद सेकंड जनरेशन का जहाज कहलाता था, आज वो 5th जनरेशन तक फ्लाई कर रहा है। तुम जाहिल साले जानवर कुत्ते, कहाँ पढ़ा लिखा तू? इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ये बर्तानिया तक गया है, जरा सुनिएगा। ये यहाँ भी जाएगा, जा सकता है। ठीक है, और ये यहाँ जाए, जा सकता है। ठीक है, और ये इधर जाए, जा सकता है। और ये इधर जाना चाहे, बिल्कुल जा सकता है। और ये इधर जाना चाहे, जा सकता है। ठीक है, पूरी दुनिया आप समझें एक मासवाए एक ये अमेरिका और कनाडा के, और क्या चाहिए अमेरिका, उसके लिए और कुछ रखा हुआ है। ये किस किस्म की, किस सोशल क्लास की, किस एजुकेशनल बैकग्राउंड के लोग हैं ये सारे, पता नहीं। नमस्कार दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में भारत से पिटने के बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मेजर गौरव आर्या की सस्ती कॉपी तैयार कर दी है, जिसने पूरी दुनिया के ऊपर एक जाल बिछा दिया है और क्लेम कर दिया है कि अब पूरी दुनिया पाकिस्तान की रडार में आ गया है। मतलब ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तानी मीडिया का दिमागी संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है। 11 आतंकी ठिकाने और 4 एयरबेस को भारत के हाथों उड़वाने के बाद भी पाकिस्तान ने इसको अपनी विक्ट्री घोषित कर ली। ठीक उसी तरह जिस तरह पिछली 4 जंगों में हारने के बाद भी पाकिस्तान की हिस्ट्री बुक में जीत दर्ज कर दी गई। हर बार भारत से हारने के बाद पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तानियों का अच्छे से बेवकूफ बना लेती है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पाकिस्तान के पास ऐसी कौन कौन सी आबदोजें हैं जिससे दुश्मन खौफ में मुब्तला है? नाज़रीन, पाकिस्तान ने दुनिया के गिर्द एक दायरा खींच दिया, और वो दायरा कितना बड़ा दायरा है, उसमें कौन कौन से मुल्क आते हैं, क्या पैगाम है पूरी दुनिया को, और फिर ये कि ये जो दायरा है ये खींचा गया है उस जंग के बाद, तो उस जंग के जो पैगाम हैं वो दुनिया तक किस तरह से पहुंचे हैं, इसकी तफसील मैं आज आपको बताता हूँ। पाकिस्तान सेंटर स्टेज है पूरी दुनिया का, पाकिस्तान मरकज है पूरी दुनिया का, उसने पूरी दुनिया में एक दायरा खींच दिया है। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये दायरा खींचने की जो नौबत है, उससे पहले वो असल में सबसे बड़ी बात है कि जो हमने इंडिया के साथ जंग में जो कारनामे किए, उसका हमने दुनिया को क्या पैगाम दिया और पैगाम पहुंचा क्या है। क्या दुनिया ने ये समझा है कि पाकिस्तान ऐसे ही बैठने वाला मुल्क नहीं है, अगर इसके खिलाफ कार्रवाई होगी तो ये दंदान शिकन जवाब देगा। मैं ये आपको बता रहा हूं जो दुनिया तक पैगाम पहुंच गया, और उसके आसार आपको नजर आ भी रहे हैं, आएंगे भी, कि वाकई ये पैगाम पहुंच गया। और दूसरा पैगाम ये पहुंचा है कि पाकिस्तान जंग इंडिया शुरू करे या कोई और, खत्म कौन करेगा? पाकिस्तान। ये जंग जो है वो हम जंग पाकिस्तानियत या किसी और जज्बे के तहत नहीं लड़ते, हम जज्बे जहाद के तहत लड़ते हैं, हम इस्लाम के जज्बे जहाद के तहत लड़ते हैं। और जिन आसार का, जिन निशानियों की मैं बात कर रहा हूं, उसमें एक सबसे बड़ी निशानी आपको बताता चला जाऊं, और ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज भी है, वो ये है कि रूस और चाइना दोनों पाकिस्तान को ब्रिक्स का हिस्सा मानना चाहते हैं, वो ब्रिक्स में लाना चाहते हैं। ये उन मुल्कों का इत्तेहाद है जो उभरती हुई मैशत है। तो सब सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान उसमें कैसे आ सकता है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान उसमें आ रहा है, पाकिस्तान को उसमें लाया जा रहा है। अब इसमें चूंकि इंडिया ट्रबल मेकर है, और इंडिया को समझाया जा रहा है कि अगर इस दुनिया में रहना है, अमन के साथ रहना है, तो फिर पाकिस्तान को इसमें लाओ। कुछ ज्यादा नहीं हो गई, मतलब कुछ भी। अब मैं आपको बताता हूं कि वो इस सब कुछ साबित करने के बाद पाकिस्तान ने एक दायरा खींचा है पूरी दुनिया के खिलाफ। वो दायरा क्या है? वो दायरा ये है कि ये है पाकिस्तान, मेरा वतन अजीज पाकिस्तान। इस पाकिस्तान से एक जहाज उड़ता है, JF-17 थंडर, और वो 6500 किलोमीटर का फैसला तय करके यूके पहुंचता है। बर्तानिया, दुनिया की सुपर पावर, जिसमें कभी सूरज गुरूब नहीं हुआ करता था, वहां पहुंचता है। और वहां पे सिर्फ पहुंचता नहीं है,
अपने आप को मनवाता है, दुनिया मानती है। इतना लंबा सफर 6500 किलोमीटर का फजाई सफर, यानी कि नाक की सीध पे जाते हैं, इतना बड़ा जो फासला है ये एक फाइटर जेट ने तय किया है, जंगी जहाज ने तय किया है, और उस जहाज ने जिसने इंडिया के मुकाबले में अपना होना मनवाया है। अब ये जहाज जो है, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ये बरतानिया तक गया है, ये यहां भी जाएगा, जा सकता है, ये यहां जाए जा सकता है, ये इधर जाए जा सकता है, ये इधर जाना चाहे बिल्कुल जा सकता है, ये इधर जाना चाहे जा सकता है। पूरी दुनिया आप समझें एक सिवाय एक ये अमेरिका और कनाडा के, और क्या चाहिए अमेरिका। और उन्होंने ये कहा कि भारत एटमी ईंधन से चलने वाली आबदोजें रखने के बावजूद पाकिस्तान का समंदरों में मुकाबला नहीं कर सकता। ये बड़ी अमेजिंग सी बात थी मेरे लिए, इसलिए कि पाकिस्तान के पास जो आबदोजें हैं वो एटमी कुव्वत से नहीं चलती हैं, इसलिए इन आबदोजों को मैं ये समझता था कि शायद भारत जो है उसकी बालादस्ती है, लेकिन भारतीय मीडिया ने हमें इस बात से आगाह किया कि नहीं, आपकी आबदोजें जो है हमसे बेहतर है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारी आबदोजों की टेक्नोलॉजी जो है वो ऐसी है कि उसमें से आप क्रूज मिसाइल फायर कर सकते हैं, एटमी क्रूज मिसाइल बाबर 3। ये वो मिसाइल है जो इस वक्त भारत के लिए एक खौफ की अलामत बना हुआ है। पाकिस्तान के पास आपको पता है 90s में जो है खालिद आबदोजें आई, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने इस टेक्नोलॉजी के अंदर भी ज़्यादा जो है वो इन्हांस किया, उसको बढ़ाया, उसको आगे लेकर चले, और टेक्नोलॉजी में जो जदीदियत आती जाती थी वो इसमें शामिल करते जाते थे। लेकिन इससे भी हटकर एक और बात भी है जिस पर शायद भारतीय मीडिया का ववेला ठीक है। भारत के पास जो एटमी आबदोजें हैं वो रशियन पुरानी टेक्नोलॉजी की आबदोजें हैं, जिनसे मिसाइल फायर भी नहीं हो सकता। एटमी मिसाइल की बात कर रहा हूँ, वो कहने को वो एटमी आबदोजें हैं, लेकिन वो ईंधन उनका एटमी है, ज़्यादा देर वो समुद्र में रह सकती हैं, महीनों सफ़र कर सकती हैं समुद्र के अंदर, लेकिन उनके पास ये कैपेबिलिटी और कैपेसिटी नहीं है जो पाकिस्तानी आबदोज में। पाकिस्तान ने जो जदीदियत पैदा की उसमें यह है कि इस वक्त वो आबदोजें जो कि सिर्फ 2 से 4 दिन 5 दिन जो है वो रह सकती थी समुद्र के अंदर, आज उनकी कैपेसिटी 2 से 4 हफ्ते हो गई है। ये बड़ी कामयाबी है समंदर के अंदर इतने दिन और इतने टाइम के लिए रहना जो है, और उसमें आपके ऊपर अगर एटमी मिसाइल हो आपके पास, तो आप दुनिया के किसी मुल्क के लिए भी थ्रेट बन सकते हैं, दुनिया के किसी आबी गुजरगाह के लिए एक बड़ा थ्रेट बन सकते हैं। और डीजल इलेक्ट्रिक इंजन्स की वजह से आपको बार बार वो 48 घंटे के बाद या 24 घंटे के बाद सतह समुद्र में मछली की तरह सांस लेने और ऑक्सीजन लेने के लिए आना भी नहीं पड़ता है। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान खित्ते में वो मुल्क बनने जा रहा है जो अपनी आबदोज टेक्नोलॉजी बना रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे JF-17 थंडर था, और JF-17 थंडर की टेक्नोलॉजी एक मरतबा हमारे पास आई, तो अब आप देख लें कि हम उस टेक्नोलॉजी को कहाँ से कहाँ ले गए। कैसे जहाज़ को जो कि शायद 2nd जनरेशन का जहाज़ कहलाता था, आज वो 5th जनरेशन तक फ्लाई कर रहा है और दुनिया उसकी मोतरफ है।